बड़ी खबर जबलपुर के पनागर से है, जहां डीजल के लिए दर दर भटक रहे हार्वेस्टर संचालक किसानों की बड़ी परेशानी। वहीं आपको बता दें, किसानों की गेहूं की फसलों खेतों में खड़ी है, जिनकी कटाई के लिए बड़ी संख्या में हार्वेस्टर की जरूरत होती है। लेकिन जब हार्वेस्टर संचालकों को ही डीजल नहीं मिलेगा तो किसानों की फसलें कैसे कटेगी। जहां एक और शासन प्रशासन का रहा है, डीजल, पेट्रोल और ईंधन की किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। उनका कहना है, फिर पनागर स्थित कहीं पंपों पर क्यों नहीं पहुंच रहा ईंधन। वहीं जब ग्राउंड जीरो पर लेकर किसान, पेट्रोल पंप संचालक और हार्वेस्टर चालकों से बात की गई तो उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई। आज हम खड़े हैं एक पेट्रोल पंप में, जिस पेट्रोल पंप में एक सरदार जी हैं जो यहाँ डीजल डलाने आए हैं और लगातार ये परेशान हो रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं कि ये डीजल क्या करेंगे ले जाके। भाई साहब, क्या लेने आए आप यहाँ डीजल? हम डीजल खेत काटेंगे जी, किसानों का। तो आप हार्वेस्टर कितने हैं आपके पास? 3 हार्वेस्टर है। तो आप क्या यहाँ पे कटाई करने आए हुए हैं? कटाई करने आते हैं जी हर साल। हर साल आते हैं यहाँ हाँ पे? जी। अच्छा, यहाँ पर आप कब से भटक रहे हैं तो आपको डीजल नहीं दिया जा रहा है? मैं 2 बार वापस चला गया जी यहाँ से। क्या बोला जाता है आपको? बोरे डीजल नहीं है। अच्छा, तो यहाँ आप एक ही पंप आए हैं कि और भी पंपों में जाते हैं? मैं सभी पंपों पे घूम के आया। पहले हर साल इनसे ही लेते थे, जियो पंप से डीजल। हाँ। लेकिन अब आपको डीजल नहीं मिल रहा है तो फिर आप कटाई कैसे करेंगे? कटाई कैसे करेंगे? जब बैठेंगे फिर हो क्या खाली, जब डीजल ही नहीं होगा तो। अच्छा, तो ये एक सरदार जी थे जो यहाँ पनागर क्षेत्र में किसी गांव में हार्वेस्टर चलते हैं इनके, जो यहाँ किसानों की कटाई करने आए हैं। लेकिन अब डीजल नहीं मिल रहा तो अब ये किसानों की कटाई कैसे करेंगे? अब ये भी एक इनके चेहरे पे ये चिंता दिख रही है। अब डीजल नहीं मिलेगा तो उनकी गाड़ियाँ कैसे चलेंगी? तो ये एक बड़ा विषय है जिसपे शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि कम से कम जो किसानों की कटाई करने आए हुए हैं उन हार्वेस्टरों को डीजल मिले। अच्छा, जैसे ये कहते हैं कि आप गाड़ियाँ लाएं, तो क्या आपके लिए गाड़ी यहाँ लाना संभव? आपकी गाड़ी कितनी दूर चल रही है यहाँ पे और किन गाँवों में चल रही है? अब जहाँ से 20 किलोमीटर गाड़ी चल रही है। अच्छा, और हाँ। पंप वाले क्या कहते हैं कि आप गाड़ियाँ ले लेके आए? बोरे गाड़ी लेके आओ, टैंकी फुल कराती जाओ। परसों के दिन आए, बोरे 50 लीटर डीजल मिलेगा, 70 लीटर डीजल मिलेगा। आज बोल रहे जैसे हम फुल करके देंगे। अच्छा, अभी जैसे आप एक दिन गाड़ी चलाते हैं तो इस गाड़ी में आपको कितने डीजल, और इस डीजल में आप लगभग कितने किसानों की कटाई करते हैं? डेली 25-30 एकड़ काट के दे रही है। 25-30 एकड़ में 100-150 लीटर डीजल लग रहा है। अच्छा, ये हाँ। डीजल आप किसानों की कटाई करने के में ये आपको रोज लगता होगा? हाँ, डेली लग रहा है डीजल जी। 3 गाड़ियों में 300 350 लीटर डीजल लग रहा है। तो ये एक सरदार जी थे जो आज आए, जिन्होंने अपनी व्यथा बताई कि ये लगातार कई पंपों में घूम रहे हैं और एक हार्वेस्टर एक बड़ी गाड़ी होती है और लगभग 20-20 किलोमीटर दूर खेतों में खड़ी हुई है। तो क्या इन खेतों से बार बार गाड़ियां लाना संभव है? तो कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए कि जो हार्वेस्टर वाले सरदार जी आते हैं या जो गुम्मे लेके आ रहे हैं तो उनकी गाड़ियाँ पंजाब की होती हैं, वो दिखते भी पंजाबी। आज हम खड़े हैं पनागर के एक पेट्रोल पंप पे, जहाँ पर डीजल नहीं है। यहाँ पर किसान भी आए, जिन किसानों की अभी कटाई होना है। हार्वेस्टर का समय है, जुताई का समय है। सबसे बड़ी मूलतः समस्या ये है कि यहाँ पर अब हार्वेस्टरों से किसानों की गेहूँ या कटना है, लेकिन किसानों और पंप वालों से हमने बात करी है। भाई साहब, क्या स्थिति है आपकी फसल खड़ी हुई कटने के लिए? डीजल नहीं मिल रहा, किसान परेशान है और किसानों के साथ साथ हार्वेस्टर रोड पे खड़े मिल ही नहीं रहे। डीजल आते हैं तो डीजल नहीं है, हर पंप में जहाँ भी जाओ तो डीजल नहीं करते हैं, बोलते है ही नहीं। आपकी अभी गेहूं की फसलें खेतों में खड़ी हुई हैं? जी जी बिल्कुल। किस गांव में रहते हो, क्या नाम है हम आपका? छतरपुर, गोलू यादव, छतरपुर में रहते हैं। कितनी जमीन है आपकी? हमारी कोई 5-6 एकड़ है। अभी तक आपकी एक भी जमीन नहीं कटी? नहीं कटी। और भी किसान परेशान है, कैन ले के आते, डीजल नहीं मिलता, लौट जाते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पेट्रोल पंप के मालिक हैं मिश्रा जी। हम मिश्रा जी से पूछते हैं कि उनकी क्या स्थिति। भैया, क्या स्थिति है यहाँ डीजल की? मैं शुभम ऑटोमोबाइल पनागर से प्रवीण मिश्रा बोल रहा हूँ। ये डीजल का क्राइसिस हमारे यहाँ, कल रात तक तो हमारे यहाँ डीजल था। मैंने कल सुबह ही इंडेंट डाला था कंपनी में और एडवांस पेमेंट की थी। दिन भर मुझे ये तो देखा कि लोड हमारा अलॉट हो गया है, लेकिन शाम को उनने रिजेक्ट कर दिया। फिर क्या कारण से ये रिजेक्ट करते हैं? अब ये तो बता रहे कि ट्रैफिक क्राइसिस है, मतलब वहाँ पे इतने ज़्यादा टैंकर लोड में हैं कि पहले उनको देते हैं फिर बाद में नंबरिंग कर रहे हैं। परंतु हमको ऐसा नहीं समझ में आता। आज सुबह से भी
हमारे यहाँ ये कंपनी ने एक ऐप बनाया है जिसमें हम लोगों को दिखता है कि हमने जो डिमांड की है वो हमारी किस स्थिति में है। तो ये हमको आज सुबह से अभी तक ये दिख रहा था शाम तक कि हमको एक ट्रक लोड अलॉट हो गया है, लेकिन गाड़ी नंबर भी भेज दिया, सब भेज दिया, इनवाइस भेज दी, पैसा हमारा पूरा जमा था। लेकिन शाम को 6 साढ़े 6 बजे के बाद देखने में आया कि हमारा वो लोड उन्होंने कैंसिल कर दिया। कंपनी के अधिकारियों से चर्चा करने पर ये बात हुई कि अब डिपो बंद हो गया है। तो मतलब अब डीजल नहीं आएगा या क्या स्थिति नहीं, इस विषय को नहीं, लेकर? नहीं आने वाला तो सवाल ही नहीं है। डिपो में तो पर्याप्त डीजल है, लेकिन शायद ट्रैफिक या जिस भी वजह से, या हो सकता है कि कंपनी इसलिए थोड़ा रुक रुक के दे रही है कि वहाँ कुछ कमी ना बन जाए। नहीं, लेकिन शासन प्रशासन का लगातार ये कहना है कि डीजल पेट्रोल की किसी तरह की कोई भी कमी नहीं। तो फिर क्या कारण है कि अधिकांश, आप भी पेट्रोल पंप के मालिक हैं और आप भी पंप वालों के संपर्क में रहते होंगे, आपकी एसोसिएशन भी है, तो लगभग ऐसे पनागर में कितने पंप हैं जिसमें अभी डीजल नहीं है? नहीं, ये कल की स्थिति में शायद इन पेट्रोल पंपों में जो हमारे नज़दीक के पेट्रोल पंप है, रिलायंस और ये इंडियन ऑयल का पंप है, इनमें डीजल और पेट्रोल नहीं था। हमारे पास था तो हमारे पास भीड़ लग के हमारे पास पेट्रोल डीजल बिक गया। आज जब हमारे पास नहीं है तब इनके पास है। तो लगातार कंपनियां या पेट्रोलियम कंपनी है एक दूसरे को देकर, हो सकता है ऐसा बना रही हो कि लोगों का काम चल जाए और कमी भी सामने ना आए। आप पनागर के किसान भी हैं और मैं, आपकी हाँ, जमीन भी है, जी, तो इस समय क्या लगता है आपको है, किसानी का क्या स्थिति है? बहुत किसानी बहुत में? परेशानी वाली बात है, क्योंकि मैंने कल देखा कि जब मेरे पास डीजल था तो मैंने, वैसे तो एक्चुअल में किसी को बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं दिया है, लेकिन जो एक्चुअल किसान थे, किसी ने 5,000 का, किसी ने 10,000 का, किसी ने 4,000 का, किसी ने 3,000 का, ऐसे बहुत मेला लग के डीजल लिया। यही हाल पेट्रोल का था। पेट्रोल में जो लोग आज तक 100, 50, 200 रुपये का लेते थे, वो चाह रहे थे सबकी मेरी टंकी फुल करो। तो इसी कारण कमी तो आ रही, लोग वहाँ को कुछ इकट्ठा करने की भी प्रवृत्ति बन रही है। तो इस वजह से भी ये कृत्रिम कमी दिख रही है। तो ये थे पनागर के पेट्रोल पंप मालिक मिश्रा जी, जिनका एक पेट्रोल पंप था। पेट्रोल पंप के साथ साथ अभी जो स्थिति है वो किसानों की ये स्थिति कि किसानों की फसलें खड़ी हैं, हार्वेस्टर की कमी है, हार्वेस्टर नहीं आ पा रहे, तो किसानों की फसलें कैसे कटेंगी तो फिर बोनी कैसे होगी? कहीं ना कहीं ये शासन प्रशासन के द्वारा ये तो बताया जा रहा है कि डीजल पेट्रोल की कमी नहीं है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, तो फिर ये कहीं ना कहीं ये कमी तो दिख रही है जिससे किसान प्रताड़ित हो रहा है। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए जबलपुर से ब्यूरो चीफ रमाकांत दुबे।